नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिंसा की आग में जला हरियाणा, आज दोनों पक्षों में हुई शांति बैठक। उपद्रव में फंसे श्रद्धालुओं को भी किया रेस्क्यू। नो हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री विज का आया बयान, कहा नो हिंसा कोई दंगा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश। विज बोले आरोपियों को नहीं जाएगा बख्शा। बजरंग और विनेश फोगाट का बिना ट्रायल चेन मामला, भेदभाव को लेकर हांसी में बुलाई गई महापंचायत। और अब समाचार विस्तार से। नूह में दोनों समुदाय के बीच बैठक हुई है और स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग इस दौरान मौजूद रहे। मामले को शांत करने के लिए कल फिर 11 बजे दोनों समुदायों की बड़ी बैठक कराई जाएगी। वहीं जिले के अतिरिक्त जिम्मेदारी भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को दी गई है और नूह जिले में अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा एहतियात के तौर पर इंटरनेट पर भी पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां नूह में तैनात की गई हैं और 6 कंपनियां और भी पहुंचेंगी। इसके अलावा फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। इन जिलों में कहीं पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। दरअसल सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए। यात्रा दोपहर को नूह के तिरंगा पार्क के पास पहुंची तो वहां पहले से ही खड़े एक समूह के साथ तकरार हो गई। इसके बाद ऐसी हिंसा भड़की कि 6 घंटे में पूरा नूह शहर जल उठा। देखते ही देखते आगजनी की घटनाएं बढ़ती चली गई। 40 से ज्यादा गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उग्र लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नो हिंसा पर बयान दिया है। गृह मंत्री विज बोले कि ये हिंसा एकदम हुई हिंसा नहीं, ये किसी मास्टरमाइंड का रचा हुआ प्लान है। विज ने कहा कि अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विज ने बताया कि केंद्र से 20 कंपनियां मंगवाई गई हैं और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि अगर एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो हम तैयार रहेंगे। और विज ने ये सभी राजनीतिक पार्टियों से शांति बनाए रखने की अपील की। जिस लेवल की हिंसा हुई है, जितने अलग अलग पॉइंट्स पर हुई है, जिस कदर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना। मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को हिसाब बराबर किया जाए। बंधक बना लिए। देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहां से उनके बंधन से मुक्त कराया। ये राजनीति करने का मौका नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले तो शांति बहाल कर ले। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियां जो बोल रही हैं वो वहां पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की बात करें। एशिया गेम्स के लिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का बिना ट्रायल के सीधा नाम भेजने के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर अब 3 अगस्त दोपहर को हांसी बरवाला रोड स्थित एक निजी मैरिज पैलेस में मिशन ओलंपिक खेल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के पहलवानों, पूर्व पहलवानों, खाप प्रधानों आदि को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें एडॉक कमेटी द्वारा एशियाड में पहलवानों को सीधा प्रवेश दिए जाने का विरोध किया जाएगा और पुरानी परंपरा ट्रायल के माध्यम से पहलवानों को भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। महिला वर्ग में जिला हिसार के गांव
बगाना निवासी अंतिम बंगाल ने भी सभी प्रतिभागियों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, परंतु चयन कमेटी ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए ही चयन कर लिया और हिसार के इन दोनों विजेताओं को स्टैंड पर रख लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विशाल कालीरमन और अंतिम बंगाल की ट्रायल न करवाकर चयन कमेटी द्वारा एशियाड के लिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का सीधा नाम खेल मंत्रालय को भेज दिया गया और इसी के मद्देनजर 3 अगस्त को 12:30 पर हांसी में एक मिशन ओलंपिक खेल महापंचायत बुलाई गई है। पिहोवा के गांव इसाक से सेना का जवान कृष्ण कुमार दुनिया को अलविदा कह गया। जवान पंचतंत्र में विलीन हो गया है, जो पिछले काफी समय से बीमारी से जूझ रहा था। जवान की पोस्टिंग पुणे में हुई थी और आज जवान की रिटायरमेंट होनी थी। जवान का पार्थिव शरीर पुणे से उनके पैतृक गांव इसाक लाया गया। वहीं सेना के जवान की मृत्यु की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार के लिए सेना के जवानों ने जवान को सलामी दी। ये जो आज हमारे दुख की घड़ी है, आज हमारा ये जवान है जो हौलदार कृष्ण कुमार जी हैं, 20/2/2004 में ज्वाइनिंग किया था। और दुर्भाग्य की बात ये है, देखो आज ही इसने रिटायरमेंट, आज 31 तारीख की रिटायरमेंट थी। तो पूरे गांव भी पूरा सदमे में है, पूरा परिवार भी है। लेकिन एक दुख की घड़ी ये है क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ नहीं आया है, सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आया, क्योंकि ज़रूर है कि इनको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं। मेरी एक बेनती है, इस गांव में इस जवान के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, जैसे कोई गेट हो गया या कुछ हो गया, वो चीज़ इसके लिए बनाई जाए ताकि हमेशा इसका नाम अमर रहे। तो इसके परिवार है साहब, इसके परिवार में दो, एक इसकी माता है, बुजुर्ग है, एक लड़का है और कमाने वाला यही था। तो मैं जितना प्रशासन से या सरकार से जितनी हेल्प हो सकती है तो इस जवान के लिए हेल्प जरूर करें प्लीज़। आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार क्लर्कों के मामले में झूठ बोल रही है। ढांडा ने कहा कि अहंकार में डूबी खट्टर सरकार क्लर्कों के साथ उनकी मांगों को लेकर बात तक करने को तैयार नहीं है। ऊपर से मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से यह झूठ बोला जा रहा है कि क्लर्क जो पे ग्रेड मांग रहे हैं वह उनको दिया नहीं जा सकता। ढांडा ने कहा कि सरकार बार बार झूठ बोल रही है और कभी कहती है कि क्लर्कों को बाकी राज्यों से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, कभी कहती है कि जितना पे ग्रेड मांगा जा रहा है उनकी उतनी योग्यता नहीं है, कभी कहती है कि क्लर्कों को काम सिर्फ डायरी डिस्पैच का है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के हर झूठ को बेनकाब करेगी। इस दौरान ढांडा ने क्लर्कों द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कामों और जिम्मेदारियों पर आरटीआई का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी क्लर्कों के साथ है और अगर सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया तो सड़क तक इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। खट्टर साहब के आसपास बैठे हुए लोग झूठ बहुत बोलते हैं और सरकार इतने धड़ल्ले से झूठ बोलती है और उसको सच बताने का प्रयास करती है कि एक बार के लिए कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि खट्टर सरकार के हर झूठ को बेनकाब करेंगे, पूरी तरह से झूठ के चेहरे से पर्दा हटाएंगे। आज उसी कड़ी में जो लगातार आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के सारे क्लर्क लगातार हड़ताल पर हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लर्कों से आमने सामने बैठ के उनके प्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते हैं, इतना अहंकार उनके अंदर आ गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से झूठ बोला जाता है। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरीके से ये जो पे ग्रेड मांग रहे हैं 35,400 का, ये दिया नहीं जा सकता। उसके लिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा सैलरी हम ही दे रहे हैं आसपास के स्टेट से। फिर कहा गया कि इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि इनको ये पे ग्रेड दिया जा सके। फिर कहा गया कि डायरी डिस्पैच का काम है सिर्फ इनको कैसे इतना पे ग्रेड दिया जा सकता है। आज इन सारे के सारे झूठ को हम बेनकाब करने जा रहे हैं, विद प्रूफ करने जा रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं, सरकार के कागजों के आधार पे करने जा रहे हैं। 6 अगस्त को करनाल एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसको लेकर इंदिरा सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बोलते हुए पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। बाढ़ के कारण किसान तबाह हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी मुख्यमंत्री ने इंद्री क्षेत्र का दौरा नहीं किया। बाढ़ के नाम पर मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा केंद्र सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, दूसरे देशों में भी हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में चुप्पी साधे हुए हैं। कुलदीप शर्मा ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में जन सुनवाई कार्यक्रम रख रही है। अगले कार्यक्रम की घोषणा करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से किसान और हर वर्ग के साथ खड़ी है। अरबों रुपए की संपत्ति, किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को यहाँ स्वयं आना चाहिए। 4 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय मेरे दोनों ओर बैठे माननीय विधायकगण, अन्य विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण, सभी जन मिलन कार्यक्रम हमने चलाया है। इसकी पहली कड़ी रोहतक से शुरू हुई, दूसरा पड़ाव कुरुक्षेत्र में रहा, तीसरा पड़ाव पानीपत में रहा और चौथा पड़ाव करनाल में है। उसके बाद 5वें पड़ाव की घोषणा 6 तारीख को हुड्डा साहब स्वयं कर देंगे कि अगला किस क्षेत्र में होने जा रहा है। जन मिलन का कार्यक्रम जहां जनता से, जनता के विभिन्न संगठनों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, किसानों से, पिछड़ा वर्ग से, विभिन्न जातीय संभाग और प्रभुत्व सब मिलेंगे, सभी बिरादरियों को मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सेल के राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व सदस्य ललित बुटाना ने कहा कि हरियाणा में रोड बिरादरी को प्रतिनिधित्व देने के लिए कम से कम 1 संसदीय क्षेत्र और 10 विधानसभा क्षेत्रों में एक रोड बिरादरी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका 40 साल पुराना राजनीतिक करियर है और वे कांग्रेस के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं, इसलिए एक संसदीय क्षेत्र करनाल पर उनकी दावेदारी बनती है। यदि कांग्रेस आला कमान उन्हें टिकट देता है तो कम से कम 10 सीटों पर, जिनमें 3 कुरुक्षेत्र की और 7 करनाल की सीटों पर कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वह आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका परिवार कई सालों से राजनीति में सक्रिय है। राणा जी के निवास पर करनाल में हम सारे साथी एकत्रित होकर के आज से रूबरू हो रहे हैं। हमारा जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को करनाल लोकसभा क्षेत्र से संबंधित जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी थे उनको दिल्ली में बुलाया गया था। एक तो यहाँ करनाल के सेंटर के बारे में बात करनी थी और दूसरा यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में भी हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने बात की। उसके बारे में कई साथियों ने अपनी दावेदारी पेश की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब भी चुनाव नज़दीक आएगा हम अपने सर्वे रिपोर्ट करवा करके सर्वे करवाएंगे। आप सबका हक है, आप अपनी दावेदारी जताएं। और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा सही ढंग से उन्होंने कहा कि हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और सर्वे करवा करके टिकट देने का काम करेंगे। दावेदारी ललित जी ने भी की, कुछ और साथियों ने भी अपने आप की थी। वहाँ पर मूल वाली जो घटना है वो एक प्रकार से RSS द्वारा प्रायोजित एक वो हिंसा फैलाई गई है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वा करके पूरे देश में मोहम्मदन के खिलाफ वो एक मोड़ बनाना चाहते हैं और अपने वोट के लिए ये सारी की सारी जो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बीजेपी करवा रही है। और आज देश का आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया पर या लोगों के मन में एक बात आ चुकी है कि इस घटना के पीछे बीजेपी का और उसके जो उसका मुख्य संगठन RSS उसका सिद्धांत है। जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है और वहाँ भाईचारा बना रहना चाहिए। थाना नागल क्षेत्र के कोटा गांव के पास हाईवे पर पंडित ढाबे पर कुछ युवकों ने जमकर तांडव मचाया। ढाबे पर युवकों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। ढाबे पर पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने बाद में युवकों पर हमला बोल दिया, साथ ही फायरिंग भी की गई। बवाल मचाने वाले युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो के आधार पर बवाल मचाने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक संदिग्ध युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मौके से कुछ एंटीडोट खोखे भी बरामद किए गए हैं और वहां पर तत्काल इसमें टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नागल थाना क्षेत्रांतर्गत एक पंडित ढाबा है, वहाँ करीबन 1 बजे दोपहर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि
दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना घटी है। तत्काल पुलिस मौके पर वहां पहुंची, वहां पे पूछताछ की गई और वहां पे जानकारी में पता चला कि दो गुटों के बीच यहाँ पर फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस को मौके से कुछ एम्प्टी राउंड्स, खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं और तत्काल इसमें टीम्स का गठन कर सीसीटीवी खंगाली जा रही है। एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। हालांकि इस पूरे घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं हुई है, बट दोनों गुट वहां से भागने में सफल हुए हैं। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इसमें जो भी इस घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय चौटाला ने नू की घटना, चाचा अभय चौटाला, क्लर्कों की हड़ताल समेत कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंसो के वर्करों को 6 अगस्त को हिसार के स्थापना दिवस पर आने का न्योता भी दिया। दिग्विजय चौटाला ने नू में शोभा यात्रा के दौरान गाड़ियों पर पथराव के मामले को लेकर कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से मजहब और जातियों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लोगों को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना चाहिए। वहीं दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने हंसते हुए कहा कि 20 से 25 लोग यात्रा निकाल रहे हैं, ये यात्रा नहीं बल्कि सैर सपाटा है। ये बहुत गलत हुआ है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो धर्म को, जातियों को, मजहबों को बांटते हैं, इन लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। धर्म निरपेक्ष देश की जब हम बात करते हैं तो धर्म, जाति, मजहब, इन सब चीजों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सा बन गया 20-25 लोगों की यात्रा। अब आप भी सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे भी हैरानी हो रही है। ये कोई यात्रा नहीं है, वो तो वैसे ही सैर सपाटा कर रहे हैं। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चंद सिंह और युवा रालोद अध्यक्ष चंदन चौहान के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और हिंसा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 3 महीने से मणिपुर में हो रही अराजकता और बहन बेटियों की इज्जत से हो रहे खिलवाड़ के विरोध में युवा राष्ट्रीय लोकदल का बैनर लेकर कैंडल मार्च निकाला। साथ ही मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही अराजकता के आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए बहु बेटियों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में जैसे नारे भी लगाए गए। पंचकुला नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला पंचकुला में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 6 मार्केट में रेडी फड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भड़के लोगों ने विटा बूथ संचालक द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी रेडी उठा ली जाती है, जबकि विटा बूथ संचालक नियमों को तार-तार कर रहे हैं। विटा बूथ संचालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर मामले को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। दिल्ली बनी स्टार कबड्डी लीग सीजन 3 की विजेता हरियाणा रही दूसरे नंबर पर और पटना रही तीसरे स्थान पर। तीनों टीमों को नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं बेस्ट प्लेयर और ऑलराउंडर को भी साइकिल देकर सम्मानित किया गया। इस तरह कैथल में लड़कियों के कबड्डी महाकुंभ का समापन बड़े ही शानदार तरीके से हुआ। स्टार कबड्डी लीग का आयोजन हमने ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया हुआ है, जिसमें हम भारतवर्ष से गरीब बच्चों को जो जिन्हें मौका नहीं मिल पाता बाहर खेलने का, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो सर कहाँ से जो है खिलाड़ी आए हुए हैं और क्या इनका जो है स्टेटस है, लेवल क्या है इनका? हमारे यहाँ पूरे इंडिया से सिलेक्टेड प्लेयर आए हुए हैं। नेपाल से भी एशियाड खेले हुए 2-3 प्लेयर हमारे पास पहुँचे हैं। तो हमारी जो टीम है, जो सिलेक्टेड कोच हैं, NIS कोच है हमारी टीम, वो पूरे इंडिया में जाकर प्लेयरों का सिलेक्शन करके लेके आते हैं। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिंजौर के प्रिंसिपल पीयूष पुंज ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल परिसर में 14वें मानव कल्याण शिविर का सफल आयोजन हुआ। विद्यालय विगत 13 वर्षों से विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के अंतर्गत इसका आयोजन कर रहा है। इस रक्तदान शिविर में कई गणमान्य लोग पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय की सदैव मानवता की सेवा के लिए अग्रणी रहने की प्रशंसा की। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया, जिसमें 131 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। आज हमारा 14वां मानव कल्याण शिविर हो रहा है। इसका आयोजन हर वर्ष हम करते हैं और इस बार खास हमने जिस चीज़ को जो पहले भी चाहते थे कि बच्चे ही इसका पूरे आयोजन को संभालें,
तो इस बार का ये टोटल जितना भी हमारा ये कैंप का आयोजन हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ने संभाल रखा है। आज हमारे यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, फ्री होम्योपैथी मेडिसिन और बॉडी ऑर्गन एंड स्पेशली हो रहा है आर्मी पर्सनल्स की नीड को पूरा करने के लिए, तो जिसके लिए विभिन्न संस्थाएं आज यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।